ग्राम पंचायत मुठली की सरपंच श्रीमती लीला देवी लाएंगे पंचायत में विकास की क्रांति। बाड़मेर जिले की सिवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुठली की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती लीला देवी और उनके प्रतिनिधि अशोक कुमार सुथार अपने क्षेत्र में किस प्रकार विकास की क्रांति लाएंगे, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मुठली, जहां से सरपंच पद पे आई हैं श्रीमती लीला देवी, तो इनके प्रतिनिधि अशोक जी सुथार हमारे साथ हैं। तो आज खास मुलाकात में बात करते हैं कि सर, ग्राम पंचायत में आप जब चुनाव मैदान में उतरे थे तो आपके कई उद्देश्य थे जिनको लेके आप चुनाव मैदान में उतरे थे। अब जनता ने आपको सरपंच पद पे तो चुना है, तो अब आपके क्या ग्राम पंचायत के प्रति कार्य रहेंगे? तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप यहाँ पधारे, आपका धन्यवाद। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गांव वालों ने मुझ पर विश्वास करके, जिस विश्वास के साथ इन्होंने कोई विचारवाद या विचारधारा के साथ नहीं, जबकि एक विकासवाद के साथ हमें इलेक्शन किया है, तो हमारा मकसद ये रहेगा कि पिछले कई सालों से, जब से पंचायती राज राजस्थान में लागू हुआ था, उस समय से आज तक हमारे पंचायत में जो विकास नहीं दिखाई दिया लोगों ने, तो उनको कुछ लगा कि हाँ, एक शिक्षित युवक जो कुछ गांव का विकास कर सकता है, तो उन्होंने इसलिए मुझे चुना। और मेरा एक ही टारगेट रहेगा कि गांव की जनता जो पिछले समय से त्रस्त है, पानी की समस्या से, बिजली की समस्या से, रोड की समस्या से, और विशेषकर एक करप्शन, भ्रष्टाचार की समस्या से सबसे ज़्यादा त्रस्त थे, तो उनको मिटाने के लिए यदि जनता ने मुझे चुना है तो उनकी जनता पर मैं खरा उतरूंगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर कि जो आपकी ग्राम पंचायत में आज से पहले कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब आप युवा भी हैं, आपके अंदर जोश भी है तो कार्य करने के लिए। तो सर, अपने यहाँ पे पेयजल की क्या सुविधाएं हैं ग्राम पंचायत में? अब आप सरपंच पद पे आए तो उनमें क्या सुधार लाओगे? देखो, पेयजल की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ गाँव की है। समस्या एक केयर इंडिया वाला ने RO प्लांट लगाया था, तो वो इतना दूर लगा दिया कि गांव वाले वहां पहुंच नहीं पाते। दूसरी समस्या यहाँ वो होती है कि वहां पर कोई मेंटेनेंस करने वाले नहीं होते हैं, तो सारे के सारे माल भी चोरी हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि पानी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो बड़ी लाइन निकल रही है पानी वाली, तो इंदिरा गांधी नहर से निकली है, तो उसमें ये समस्या आती है कि मुठली गाँव जो हमारा पड़ता है, सिवाना और बालोतरा के दोनों के सेंटर में पड़ता है। मैंने कई बार यहाँ के जो विधायक हैं, उन विधायक महोदय जी से मैंने कहा कि हमारा गांव एक्चुअल में हमें बता दीजिए कौन सी समिति में पड़ता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि न विकास इधर से न विकास उधर से, और पानी मुठली के अंदर आया हुआ पड़ा है आज भी, लेकिन मुठली गांव वाले पानी को लिए आज भी तरस रहे। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। तो मैंने कई बार इसको मुद्दा भी उठाया। मैंने कहा यदि मेरे गाँव से पानी बिक रहा है, टैंकरों के साथ बिक रहा है, तो मेरे गाँव वालों को सप्लाई क्यों नहीं होता है? तो इसलिए मैंने ये जो सरपंच संघ हमारे सिवाना ब्लॉक के, उनसे बात करके मैंने इनको भी एक दिन ऐसी हड़ताल करके इसके लिए भी हमने एक नियम निकालने की कोशिश की है। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं घर घर तक इसको पानी पहुंचाऊंगा, और ये कुछ ही दिनों में होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि ग्राम पंचायत में अगर पाइपलाइन के द्वारा आप घर घर तक पानी पहुंचाओगे, तो मान लो जो ग्रामवासी हैं उनको पेयजल की जो सुविधा है उनका अभाव नहीं होना चाहिए। जी जी। तो सर, शिक्षा का स्तर अपने पंचायत में कैसा है? अब आप सरपंच पद पे आए तो उनमें कोई सुधार लाना चाहते हैं? देखो, शिक्षा के पद में मैं बता देता हूँ, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ जी। मुझे पता है पढ़ाई कैसे की जाती है, और आजकल तो समय बदल चुका है। मैं जब 10वीं क्लास में आया तो मैंने पहली बार एक पैंट खरीदी थी स्कूल में पढ़ने के लिए। मैं पहले निक्कर में ही पढ़ा जाता था स्कूल में। तो अब वो समय नहीं रहा। अब जब बस हाई स्कूल में जाता है तो पहली बार पैंट पहन के जाता है। लेकिन आज एजुकेशन को देखा जाए ना, तो लेवल बहुत डाउन है हमारे गांव का। अब डाउन की वजह ये होती है कि हमारे गांव के आसपास कई गांव लगते हैं, तो हमारे यहाँ एक आर्ट्स की फैकल्टी बैठती है, और हम चाहते हैं कि इसको बायोलॉजी की फैकल्टी में डालें। और नज़दीक की जो विद्यालय के स्टूडेंट हैं वो भी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा है, और हम एजुकेशन के प्रति मतलब झझक रहना चाहते हैं, और लोगों से ये आशा करते हैं कि हमारे गांव में जो गांव के गरीब बच्चे हैं वगैरह है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, उनके घर के प्रति हम जाएंगे, हमारी टीम बनाएंगे, घर घर जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बच्चे पढ़ाइए, स्कूल में भेजिए, उनका खर्चा हम पंचायत उठाएंगे। जिस गरीब की कंडीशन नहीं है उनका खर्चा हम खुद उठाएंगे, और उनको पढ़ाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ताकि मेरा गाँव एक एजुकेटेड गांव हो,
और एजुकेटेड जब गांव होता है तो गांव में विकास की कोई समस्या नहीं रहती है और हमेशा गांव आगे ही रहता है। बिल्कुल सर। तो सर बालिका शिक्षा की क्या व्यवस्था है? हाँ, सबसे बड़ी बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा के लिए हमने पिछले 5 साल पहले भी हमारे विधायक मोदी जी यही थे, उनसे भी मैंने अपील की थी कि इनके लिए अलग से एक विद्यालय खोला जाए, बालिका विद्यालय। और मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो समस्या हमारी सॉल्यूशन नहीं हो पाई है। लेकिन अब मेरी कोशिश पूरी है, क्योंकि अब जो समिति के इलेक्शन भी हो गए, जिला परिषद के भी इलेक्शन हो गए हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि बालिका स्कूल खोली जाए और बालिकाओं के प्रति हम ज़्यादा सजग रहेंगे, क्योंकि बालिका शिक्षा की कमजोरी हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ही है। बच्चे 8वीं तक लड़कियां पढ़ती है, 8वीं के बाद स्कूल छोड़ा दी जाती है, और घर वाले भी यही कहते हैं कि बालिका तो पराए घर की होती है। लेकिन हमारी ये सबसे बड़ी समस्या है, लड़कियां पराए घर की नहीं होती है, लड़कियां अपनी ही होती है। वहाँ जाएगी या यहाँ रहेगी, वो अपनी ही है, और जितनी पढ़ेगी तो आपके परिवार भी पढ़ेगा और आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, दोनों परिवार सुधरेंगे। इसलिए बालिका शिक्षा पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है सर कि आप बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो सर हमने देखा था चुनाव में आपके साथ में युवाओं ने, किसानों ने, सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और आप भी एक युवा हैं। युवा होने के नाते युवाओं के प्रति आपकी क्या विचार है? मेरे युवा साथी जो थे, कुछ युवा साथी जो खेल में बहुत रुचि रखते हैं, जी जी, तो उन्होंने मेरे सामने एक मुद्दा रखा था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर एक खेल ग्राउंड बना हुआ है, लेकिन उसकी इतनी समस्या खस्ता हाल है कि उसमें खेल नहीं सकते। तो इसलिए मैंने जब सरपंच के इलेक्शन खत्म होते ही मैंने एक ग्राउंड का तैयारी करवा दी, और मैंने ग्राउंड का पूरा समतलीकरण करवा के अभी ग्राउंड के अंदर हम जो भी समस्या है उसको ठीक कर रहे हैं, ताकि बच्चे यहाँ से बाहर खेलने के लिए न जाए, गांव के अंदर ही खेलने के लिए मिले। अब युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। मेरे यहाँ अभी जो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर जो 6 वे गुजर रहा है, 6 वे के अंदर बाहर से लोग आके यहाँ पर मजदूरी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोकल और वोकल, लोकल के लिए वोकल बनो, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो सबसे बड़ी मैं उस पर एक ताकत लगाना चाहता हूं कि हमारे जो यहाँ के लोकल युवा मजदूरी करते हैं उनको उस काम पे लगाऊं, ताकि यहाँ के लोग जो काम पर लग सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि युवा है उनको रोजगार मिलना बहुत ही जरूरी है। तो सर हमने जैसे अपने हर जगह पे देखा है कि जहाँ ग्रामीण परिवेश है तो युवा है अधिकतर नशे की तरफ अग्रसर होता जा रहा है, तो उसके खिलाफ आपके क्या कदम रहे? देखो, नशे के खिलाफ मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, किसी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ, खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ। मैं हर व्यक्ति को, मेरे हर युवा साथी को एक ही कहता हूँ कि नशा नाश की जड़ है। बिल्कुल, आपका भी नाश होता है, परिवार का भी नाश होता है, जन धन मन तन सबका नाश होता है। लोगों के अंदर आपकी जो छवि है उसको भी नुकसान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा नशा छुड़ाने की कोशिश करें, इसलिए मैं एक कैंपेन भी चला रहा हूँ, और उस कैंपेन के प्रति घर घर जाके ऐसे व्यक्ति जो नशा ज़्यादा करते हैं उनको हम कहते हैं कि देखो नशा छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपका नुकसान है, आपके परिवार का भी नुकसान है, आपके भविष्य का भी नुकसान है। तो नशे के प्रति भी हमको बहुत ज़्यादा सजग है। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर अपने यहाँ पे क्या अधिकतर है जो किसान निवास करते हैं, तो किसानों के प्रति आपके क्या उद्देश्य रहेंगे ग्राम पंचायत स्तर पे? अब किसानों की बात की जाए तो किसानों की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। जैसे कि हमारे यहाँ से 6 वे गुजर रहा है जी, उसमें हमारे किसानों की बहुत ज़्यादा भूमि है जो अधिग्रहण कर दी गई है। अब उसके भाव नहीं के बराबर 23,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से इन्होंने भाव लिए हैं। तो इसके लिए मैंने मुद्दा उठाया, गांव वालों की मीटिंग भी ली जी, और मैंने जयपुर तक भी कोशिश की जी, जी, कि इसके भाव बढ़ाए जाए। बिल्कुल, लेकिन ये 2 सरकारें जो बीच में फंसी हुई थी, इसमें किसान की नहीं सुनी गई। जी, लेकिन अब यदि किसान का कोई भी मुद्दा होगा, बिल्कुल, यदि किसान का कोई भी काम होगा, उसके लिए जयपुर जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े, हम अपनी कमेटी के साथ वहाँ भी पहुँचेंगे, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है, उनके बिना हमारा भी जीना मुश्किल है। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी ये दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चल रहा है जी, तो उसके अंदर भी आपकी ग्राम पंचायत की भूमिका बिल्कुल। दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उसमें मेरे पास एक फ़ोन भी आया था कि आप भी दिल्ली आइए, लेकिन अभी इलेक्शन की वजह से हम दिल्ली नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं सभी मेरे गांव के किसानों से भी अपील कर देना चाहता हूं कि आप वहां नहीं पहुंच पाते तो अपनी जो प्रक्रिया, एक हस्ताक्षर की जो क्रिया विधि होती है, उसके द्वारा भी आप वहां पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे ही ग्राम पंचायत में भी किसान रहते हैं जिसके अन्न से आप भी चलते हो। बिल्कुल, मैं मेरे गांव के सभी लोगों से एक संदेश देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ आइए, कंधे से कंधे मिलाइए और गांव के विकास के अंदर अग्रणी भूमिका निभाइए। और सबसे कहना चाहता हूं कि जैसे बीमारियां हैं, जिस बीमारियों की वजह से लोग आज अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, उनके साथ आइए और गांव की हमेशा विकास के अंदर मेरा साथ दीजिए। मैं यही गांव से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। तो हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।